हेलो सिटीजन्स। इमेजिन कीजिए आपने सालों के इंतजार के बाद एक बच्चा अडॉप्ट किया है। आप खुशी खुशी ऑफिस में मैटरनिटी लीव अप्लाई करती हैं। और तभी आपका एचआर कहता है, सॉरी, आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है, इसीलिए आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। वेट, अगर मैं 4 महीने या 1 साल का बच्चा घर लाऊं तो क्या मुझे बॉन्डिंग का कोई हक नहीं? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। ये नामुमकिन नहीं, हमारा कानून था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को पलट कर नहीं रख दिया। तो आखिर ऐसा हुआ किसके साथ था? ये कहानी है 2026 के हम सानंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। पेटिशनर एक वर्किंग प्रोफेशनल थी जिन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे। और उन्हें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत छुट्टी नहीं मिली। सही पकड़ा। सेक्शन 64 में एक बहुत अजीब शर्त थी। आपको 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव सिर्फ तब मिले भी जब अडॉप्टेड बच्चा 3 महीने से छोटा हो। 3 महीने? लेकिन बड़े बच्चे को भी तो नए घर में एडजस्ट होने के लिए माँ के वक्त की सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल, ये नियम बिना किसी गलती के माताओं को सजा दे रहा था। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी। तो कोर्ट में सरकार ने इस 3 महीने वाले रूल को डिफेंड कैसे किया? सरकार के वकील ने कहा कि बड़े बच्चों को नवजात शिशुओं की तरह लगातार फिजिकल केयर नहीं चाहिए। माताएं सेक्शन 67 के तहत ऑफिस की क्रैश फैसिलिटीज यूज कर सकती हैं। सुनकर थोड़ा लॉजिकल तो लगता है। आखिर कंपनियों के खर्चों का भी तो सोचना है। लेकिन यहीं पिटिशनर की वकील ने ऐसा बम फोड़ा जिसने जजों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का हवाला दिया। लेबर लॉ के केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहाँ से आ गया? यही तो मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने साबित किया कि कैरा रेगुलेशंस 2022 के तहत किसी भी बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर करने में ही कम से कम 2 से 4 महीने लग जाते हैं। होल्ड ऑन, सो बेसिकली भारत में 3 महीने से छोटे बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना मैथमेटिकली नामुमकिन है। ये कानून एक धोखा था। सरकार आपको कागज पर वो हक दे रही थी जो असलियत में इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। वाओ, तो कोर्ट ने स्टैट्यूटरी अनवर्केबिलिटी पर अपना क्या रिएक्शन दिया? कोर्ट ने साफ कहा कि ये आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का सीधा उल्लंघन है। ये कानून अंडर इंक्लूसिव है। मतलब बिना किसी लॉजिक के माताओं के एक पूरे ग्रुप को हक से बाहर कर देना। एग्जैक्टली लेकिन गेम चेंजर था आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का बेहतरीन इस्तेमाल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइट टू लाइफ इस मैटर में कैसे फिट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी में सिर्फ बायोलॉजिकल बच्चे नहीं, अडॉप्शन भी शामिल है। जजमेंट की ये लाइन सुनिए, मदरहुड इज नॉट मियरली अ बायोलॉजिकल फंक्शन, इट टेक्स शेप इन द हार्ट। गूस बम्स, मतलब मातृत्व सिर्फ शरीर से नहीं दिल से जन्म लेता है। और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को सर्वोपरि रखते हुए कोर्ट ने वो 3 महीने की एज लिमिट पूरी तरह स्ट्राइक डाउन कर दी। तो अब फाइनल टेक अवे ये है कि बच्चे की उम्र चाहे जो हो, अडॉप्टिव माँ को पूरे 12 वीक्स ऑफ लीव मिलेगी। 100%। अब कोई भी कंपनी आपको बच्चे की उम्र का बहाना देकर छुट्टी से मना नहीं कर सकती। ये सच में हर वर्किंग फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी जीत है। और जाते जाते एक बोनस पॉइंट, कोर्ट ने अनपेड केयर वर्क की भी बात की और पार्लियामेंट को पैटर्निटी लीव पर कानून बनाने का कड़ा सजेशन दिया। क्या बात है, मतलब पिताओं के लिए भी ये जजमेंट अपनी कंपनी से बात करने का एक हथियार बन सकता है। बिल्कुल, ये केस सिर्फ लेबर लॉ नहीं बदल रहा, ये मॉडर्न वर्क प्लेस में हमारे परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहा है।